कंट्रोवर्सी किसी भी शो या फिल्म को पॉपुलर बनाने के लिए सबसे छोटा एंड इजी शॉर्टकट है ये। एंड कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम है हिस्ट्री। फर्स्ट स्टेज पास्ट में से कुछ ऐसा उठाओ जिससे लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं। सेकंड स्टेज बवाल सोशल मीडिया पे। एंड फाइनली थर्ड स्टेज जब ऑडियंस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, एक साथ तो दूसरे खिलाफ। बस ये सेम टू सेम स्ट्रेटेजी पे तैयार हुआ है द एम्पायर। अब आपको बुरा लगे या अच्छा, शो के मेकर्स का तीर लगा है सीधा निशाने पे। बदनाम हुआ तो क्या, नाम तो हुआ ना। पर बॉस वो मेरा काम नहीं है और ये वीडियो उस बारे में है भी नहीं। बाबर हो या डाबर, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊंगी कि शो आखिर है कैसा। इस सवाल के जवाब में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देखना, वरना खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। स्कूल के दिनों में मुगल एम्पायर के चैप्टर पढ़े होंगे, ये गए तो वो आए, वो गए तो कोई तीसरे आए। मैथ्स के टेबल से भी ज्यादा मुश्किल था इस मुगल फैमिली टेबल को याद रखना। तो बस जिसने इसकी शुरुआत की, शो का फोकस उसके ऊपर ही है। बाबर है बादशाह, जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज अपने पिताजी की खाली कुर्सी पे बैठकर लोगों का भरोसा और जंग का मैदान दोनों जीतना। लेकिन दुश्मन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जो इनके सामने गर्दन झुकाता नहीं। उसका सर किसी सोने या चांदी की प्लेट में सजा के लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब शो की स्टार्टिंग होती है विद बचपन वाले बाबर, फिर एपिसोड बाय एपिसोड दुश्मन इनके करीब आ जाता है। फिर वही फाइनल मुकाबला 1 to 1 जिसमें तलवार के साथ दिमाग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वन लाइन रिव्यू, एम्पायर है एक लंबा चौड़ा हाई बजट शो विद सम नया एंड फ्रेश कंटेंट जिसके लिए हमने किया है ढेर सारा इंतजार। यस, कमियां हैं प्लस कंट्रोवर्सी भी, लेकिन एम्पायर कोई नॉर्मल वेब सीरीज बिल्कुल नहीं है। क्यों? मेरे पास टोटल 3 रीजंस हैं, वो सुन लो। रीजन नंबर 1, पैसा वसूल डायरेक्शन समझते हो। मतलब फर्स्ट एपिसोड शुरू हुआ से लेकर 8 के खत्म होने तक कोई भी फालतू इधर उधर की चीजें नहीं डाली गई हैं। ना तो वो अडल्ट सीन्स जिसके लिए बॉलीवुड इज वेरी मशहूर, और ना ही रिलीजन वाली आइडियोलॉजी को जबरदस्ती खोदकर बाहर निकाला गया ज्ञान। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एम्पायर पे है, मतलब कंटेंट इज द किंग। रीजन नंबर 2, बाबर को हिस्ट्री से उठा के डायरेक्ट किसी बादशाह की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया है। एक पूरी जर्नी है जिसमें वो जीरो से हीरो तक पहुंचता है। छोटी छोटी डिटेल्स कुछ भी गायब नहीं हुआ है। मारधाड़ है, पेन है, गुस्सा है, खून है, सेक्रीफाइस भी है और जीत का जश्न भी। ये सारी स्टेजेस धीरे धीरे पूरी होंगी, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। रीजन नंबर 3, नाम नहीं काम वाली कास्टिंग। वो चेहरे जो गायब रहते हैं सिनेमा के पर्दे से मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मौके पे चौका मारने में है सारे के सारे एक्सपर्ट। भाई डीनो मौर्य को विलन वाले अवतार में डालना, ये आइडिया जिसके दिमाग में आया उसकी तारीफ तो बनती है। बंदे ने आग लगा दी है आग। मुगल होंगे अपने घर के, ये बंदा स्क्रीन पे जब होता है तो सामने वाले को खा जाता है। एक तो कम शब्दों वाले लेकिन जहरीले डायलॉग्स जिनके बैकग्राउंड में दमदार आवाज, पूरा माहौल बन जाता है। अभी बाकी लोग की एक्टिंग पे भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। पहले 3 गड़बड़ हैं, उनसे भी शॉर्ट में इंट्रो करा देती हूँ। पहला तो ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स के बराबर खड़े होने का सपना देख रहे हैं शो के मेकर्स, वो है एकदम जमीन और चांद जितना दूर। उस लेवल की क्रिएटिविटी के आसपास भी नहीं है द एम्पायर। दोनों सीरीज का थीम सेम होने से ये इंडियन गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं बन जाएगा। हाँ, पद्मावत बाजीराव मस्तानी वाली फीलिंग कहीं कहीं पे जरूर मिलेगी। उसका सॉलिड रीजन जानते हो क्या? इस शो की डायरेक्टर उन दोनों फिल्मों में रह चुकी हैं शामिल। दूसरी गड़बड़ वही अपनी बॉलीवुड स्टाइल फिल्म मेकिंग। एक हीरो, बाकी उसके अराउंड सब जीरो, वन मैन शो। एक्चुअली बाबर को ऊंचा उठाने के लिए साइड में कई सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को कर दिया है बर्बाद। और तीसरी गड़बड़ शुरू होगी 5 एपिसोड्स के बाद। लास्ट के जो 3 बच जाते हैं वो है कछुए की तरह काफी धीमे एंड जिराफ की गर्दन की तरह लंबे खिंचे हुए। और भैया इन सबसे भी ऊपर एक चौथी चीज है, कुछ जबरदस्ती डाले गए सीन्स जिनके थ्रू बाबर को मासूम कली एंड शरीफ दिल बादशाह बना के दिखाने की पूरी कोशिश होती है। उन सीन से होता यह है कि वो मेन कहानी को कर देते हैं कमजोर। ये फालतू की लीपापोती की जरूरत थी ही नहीं। बाकी वीएफएक्स, कॉस्ट्यूम, सेट्स, जंग का मैदान, ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं एवरेज। ना तो बहुत ही बढ़िया है ना ही बेकार, काम चलाऊ है जो एक स्ट्रॉन्ग कहानी को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं बस। तो यार मेरी तरफ से द एम्पायर को 5 में से 3.5 स्टार्स। 1 स्टार तो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बनता है, स्पेशली राहुल देव जिनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने से खुद को रोक नहीं पाओगे आप। दूसरे नंबर पे दृष्टि धामी, इन्होंने बाबर यानी कुणाल कपूर को अपनी शैडो में छुपा दिया है। ये सिर्फ नाम के हीरो हैं, जबकि पूरी कहानी का लैमलाइट दृष्टि मैडम का कैरेक्टर ले उड़ा। बाकी सपोर्टिंग में शबाना मैम तो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, अपने इशारों पे नचाती हैं पब्लिक को, कभी प्यार करने को तो कभी नफरत फैलाने को, जैसा चाहती हैं बदल जाती हैं। हाँ, तो दूसरा स्टार मिलेगा एक बादशाह को बचपन से लेकर उसको गद्दी पे सिर्फ बिठाना नहीं बल्कि उसे जिताना कैसे है इस पे शो का फोकस डालने के लिए। सब रेडीमेड नहीं है, सारी डिटेल्स मिलेंगी स्टेज बाय स्टेज। तीसरा स्टार मिलेगा सीरीज के फर्स्ट सीजन को सेकंड पे ना टालते हुए परफेक्ट एंडिंग देने वाले आइडिया के लिए, और बड़ी चालाकी से सीजन 2 को शुरू करने वाला रास्ता खुला छोड़ने के लिए। पूरा टाइम बर्बाद हुआ वो फीलिंग नहीं आएगी। और हाफ स्टार कोई भी फालतू अडल्ट या बोल्ड सीन्स या फिर गालीबाजी का इस्तेमाल एकदम जीरो रखने के लिए।
बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा शो को ओरिजिनल पहचान दिलाने की जगह इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स बनाने के चक्कर में कहीं कहीं पे क्रिएटिविटी छोड़ के कॉपी पेस्ट के रास्ते पे चलने की वजह से, और हाफ स्टार कुछ बढ़िया एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स दोनों का सही ढंग से इस्तेमाल न करके सीरीज को वन मैन शो बनाने की फालतू कोशिश की वजह से। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।